जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कानामृत। तो आज हम बात करेंगे कि एकादशी तिथि कब करनी है, 13 अक्टूबर को या फिर 14 अक्टूबर को। इस बार बहुत अधिक संशय चल रहा है सभी तिथियों को लेकर। अष्टमी कब है, नवमी कब है, दशहरा कब है, एकादशी कब है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। बाकी तिथियां तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम एकादशी की बात करेंगे। इस बार है पापांकुशा एकादशी। तो 13 को करनी है या 14 को करनी है, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एकादशी व्रत आपको कैसे करना है, क्या क्या करना है, संपूर्ण नियम आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो अगर आप भी चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलना आपको जरूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे एक लाइक जरूरी करिएगा। इससे ना मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है आपके लिए और वीडियोस लेकर आने की। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है एकादशी तिथि को लेकर। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बार पापांकुशा एकादशी कब करनी है, तो सबसे पहले तो हम तिथि के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एकादशी तिथि जो है वो 13 तारीख को सुबह 9:08 पर शुरू हो रही है, जो कि 14 तारीख को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रही है। 13 तारीख रविवार को स्टार्ट होकर 14 तारीख सोमवार को मॉर्निंग में सूर्योदय के बाद खत्म हो रही है। सबसे पहली बात तो जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि वैष्णवों में या फिर ग्रंथों में भी जिस एकादशी तिथि को करने की आज्ञा दी गई है वो है उदया तिथि की एकादशी। हम हर बार उसी एकादशी को करते हैं जो हमें उदया तिथि में मिलती है। अब मान लीजिए कि पूरे दिन भर आज एकादशी है, लेकिन आज उदया तिथि में एकादशी नहीं है, पर अगर कल एक घड़ी भी उदया तिथि में एकादशी है तो हम कल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखिए, इस बार हम जो एकादशी कर रहे हैं वो हम 14 अक्टूबर दिन सोमवार को कर रहे हैं। इसके 2 से 3 कारण है करने के, आप उनको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि 13 को जो एकादशी शुरू हो रही है, 13 तारीख रविवार को, वो सुबह 9:08 पे शुरू हो रही है। सूर्योदय तो पहले ही हो जाएगा। तो उदया तिथि में तो 13 तारीख को एकादशी नहीं है, चाहे वो पूरे दिन है, मैंने माना, ठीक है। 14 तारीख को सूर्योदय का समय लगभग 6:23 का है और एकादशी तिथि 6:41 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लगेगी। तो 14 तारीख को हमें सूर्योदय में उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि मिल रही है। ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप दशमी युक्त एकादशी करते हो उसे विद्या एकादशी कहा जाता है। दसवीं युक्त एकादशी में असुरों का वास होता है और जो भी व्यक्ति दसवीं युक्त एकादशी करता है उसके धन और संतान का नाश होता है, उसकी कृष्ण भक्ति का नाश होता है, क्योंकि दसवीं युक्त एकादशी में असुरों का वास होता है। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जब माता गांधारी ने दसवीं युक्त विद्या एकादशी करी थी तब उनके साथ क्या हुआ था, उनके पूरे कुल का नाश हो गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उस वीडियो को अवश्य ही देखना, आपको महत्व समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरा कारण यह है कि 13 तारीख को जो एकादशी है वो दसवीं युक्त एकादशी है, इसलिए भी हम 13 तारीख को व्रत नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र आज्ञा नहीं है दसवीं युक्त एकादशी करने की। अब तीसरा कारण जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस बार पापांकुशा एकादशी में, कि इस बार 14 अक्टूबर को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का महायोग बन रहा है। साल में सिर्फ 8 महाद्वादशी आती है और शास्त्रों के अनुसार जब भी महाद्वादशी आती है तो हमें एकादशी तिथि में व्रत ना करते हुए महाद्वादशी का तिथि सम्मान करके महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो उदया तिथि में 14 अक्टूबर को एकादशी है, द्वादशी युक्त एकादशी 14 अक्टूबर को है और महाद्वादशी का संयोग भी 14 अक्टूबर को है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी वो तब होती है जब 3 तिथियां एक ही दिन में मिल रही हो। एकादशी तिथि 14 अक्टूबर को 6:41 पे समाप्त हो रही है, 6:41 पे ही द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और देर रात 3:42 पर द्वादशी तिथि समाप्त होकर सूर्योदय से पूर्व ही त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। तो एक ही दिन में तीनों तिथियां स्पर्श कर रही है, इसलिए ये महासंयोग है त्रिस्पर्शा एकादशी का।
और हमें महाद्वादशी का सम्मान करना है। कहते हैं कि जब आप महाद्वादशी का व्रत करते हो, जब भी एकादशी है और नेक्स्ट डे द्वादशी पर अगर कोई भी 8 महाद्वादशी में से महाद्वादशी है, तो आपको एकादशी का व्रत ना करते हुए महाद्वादशी का करना चाहिए, जिससे आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो ये 3 कारण थे 14 अक्टूबर को एकादशी व्रत करने के। कई सारे लोग 13 अक्टूबर को भी कर रहे हैं, उनका भी सम्मान है, लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया है मैं आपको वही बता रही हूँ। कहते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूत जी और सौनक जी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन आता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 तिथि में एकादशी है, तो सब कोई कब करता है कोई कब करता है, तो सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एकादशी कब करनी है। तब वहां पर शौनक जी के पूछने पर सूत जी उन्हें कहते हैं कि प्राणी मात्र को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करना चाहिए, तभी उसे संपूर्ण एकादशी व्रत के फल की प्राप्ति होती है और वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने में, भगवान की सेवा प्राप्त करने में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सरलता से ही प्राप्त कर लेते हैं। अगर मैं राजा अम्बरीश की बात करूं, जिनकी कथा हमें भागवत गीता में मिलती है, जब उन्होंने अनुष्ठान किया था साल भर की एकादशी का, उन्होंने भी सभी द्वादशी युक्त एकादशी करी थी और उनके उस अनुष्ठान में एक बार त्रिस्पर्शा एकादशी भी छुई थी, जब दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पर आते हैं, और वो कथा तो फिर आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये महत्व है महाद्वादशी युक्त एकादशी करने का। तो इस बार हम एकादशी 14 अक्टूबर को ही कर रहे हैं। बाकी आपके गुरु घर में जब एकादशी हो रही है आपको तभी करना है। जब अगर वो लोग 13 को कर रहे हैं तो आपको फिर 13 को ही करना है, या हमेशा आप जिनको फॉलो करते हो, जहां भी आप श्रद्धा भक्ति रखते हो, जिनके अनुसार आप करते हो। वैष्णवों में, इस्कॉन में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सभी दूर 14 अक्टूबर को ही एकादशी इस बार मनाई जा रही है। आप जानते हैं कि एकादशी तिथि पर हमें क्या करना होता है। तो देखिए, एकादशी तिथि जो है वो 3 दिवस का है। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का व्रत होता है। सिर्फ 11 या एकादशी का ही व्रत नहीं है, 10वीं तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि के कुछ नियम होते हैं, जैसे आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्योदय के पहले कर लिए। अगर बहुत मजबूरी है, सूर्यास्त के बाद करना भी पड़ रहा है, तो बिल्कुल हल्का भोजन ही आप करिए। कोई भी हैवी भोजन, तला भुना भोजन आपको नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई भी तामसिक वस्तु, प्याज लहसुन मिक्स युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर बात हम करते हैं एकादशी वाले दिन की। तो एकादशी पे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मंगला आरती करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना और सेवन करना चाहिए। अच्छा, तुलसी देवी को हम लोग जल नहीं चढ़ाते हैं एकादशी वाले दिन, तो इस चीज का ध्यान रखना है। भाव ये रहता है कि तुलसी मैया ने श्री कृष्ण के लिए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इसलिए उन्हें एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। द्वादशी पर भी कहीं कहीं जल नहीं चढ़ाते हैं। पर्सनली मैं भी नहीं चढ़ाती हूँ। अगर आपके यहाँ पर द्वादशी पे चढ़ता है तो फिर आप उस हिसाब से देख लीजिए। बाकी एकादशी पे तो आपको नहीं जल देना चाहिए। तुलसी माता के पत्रों को भी नहीं उतारना चाहिए, आप 10वीं तिथि में ही उतार के रख सकते हैं। तुलसी देवी की पूजा के बाद अगर आपके पास समय है तो आपको अपना माला से जाप करना चाहिए। भगवान के लिए सुंदर भोग बनाइए। भगवान श्री कृष्ण का व्रत नहीं है, उनके भक्तों का व्रत है, तो भगवान के लिए आपको भोग प्रसाद बनाना है। ठीक है। अब अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी आपके काम है आप वही सब करिए, और साथ ही साथ भगवान के नामों का निरंतर जप करिए। अपने मन को, अपनी चित्त वृत्ति को भगवान श्री कृष्ण से जोड़े रखना है इस दिन। अगर आप घर पर ही रहते हैं, फ्री हैं, तो आप पास में मंदिर जा सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, कथाएं पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कहीं पास में सत्संग हो रहा है तो वहां पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर एकादशी का पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित करना है। उन्हीं के लिए उस दिन कार्य करना है और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करना है। चाहे आप अपने कोई भी काम कर रहे हो, जीवा से, मन से भगवान से जुड़े रहना है। उनके नामों का निरंतर जप करना है। सुबह शाम दोनों ही टाइम आपको पूजा करनी है। जो हम संध्या वंदन शाम के टाइम करते हैं वो भी करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि के दिन ना रात्रि जागरण करना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तिथि सोने के लिए नहीं होती है, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। और रात्रि जागरण आपको भगवान के भजनों से, संकीर्तन से, नाम जप से, कथा श्रवण से ही करना चाहिए। टीवी, मोबाइल, इधर उधर की बातें करना, किसी से, इन सब चीजों से रात्रि जागरण नहीं होता है।
और ये शास्त्र विरुद्ध माना गया है। अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते हो तो एटलीस्ट इतना कोशिश करिए कि आप 12 बजे तक तो फिर भी कम से कम जग सको, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली आजकल हम लोग इतना तो जग ही लेते हैं। तो ट्राई कीजिए कि एकादशी वाले दिन एटलीस्ट आप 12 बजे तक तो जग ही सको। अब बात करते हैं द्वादशी की। तो द्वादशी पे क्या करना है, पारण कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, किस चीज से पारण करना है, सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा ताकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एकादशी की कथा, पापांकुशा एकादशी की, वो भी मैं चैनल पर डालूंगी। आप उसे भी एकादशी वाले दिन जब आप व्रत कर रहे हो, 13 या 14, जब भी आपके यहाँ पर हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप उस कथा को भी अवश्य ही सुनिएगा। देखिए, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से हमारे जितने भी पाप होते हैं उन सभी का नाश होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, पापांकुशा एकादशी। जाने अनजाने हम कई सारे पाप करते हैं, कई सारी योनियां लेकर हम मनुष्य जीवन में आए हैं। और ये जीवन भगवान ने हमें सिर्फ इसलिए दिया है कि हम उनकी सेवा भजन करके उनकी प्राप्ति कर सकें। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ मोक्ष प्राप्ति करना है, पर अगर सही मायनों में मैं बताऊं ना, तो हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करके ब्रह्म में लीन हो जाना नहीं है। प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना होना चाहिए, जो एकादशी माता हमारी सहायता करती है उसमें। तो आप सभी को पापांकुशा एकादशी की शुभकामनाएं। अवश्य ही व्रत कीजिएगा। अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो भी आप इस दिन से व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि महाद्वादशी का योग जो बन रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही था, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग 13 को व्रत कर रहे हो या 14 को। और कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट संशय है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।